हाय फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही आसान तरीके की शर्ट जो कि बटन डाउन शर्ट है, जिसमें हम कॉलर में जो है यहाँ पे बटन्स अटैच करते हैं। आप चाहें तो इन बटन्स को साथ में फिक्स कर सकते हैं, और या फिर आप कॉलर बनाते हुए जब हम लास्ट रो बुनते हैं तो बटन होल्स रख के दोनों तरफ फिर इन बटन्स को अलग से भी लगा सकते हैं। इससे आप इस कॉलर को उतार भी सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, और इसे हम स्लीव से बनाना शुरू करेंगे, बाजू से बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 130 ग्राम 130 ग्राम वूल यूज होगी, जो कि हमने यहाँ पे वर्धमान की वूल ली है। ये देखिए 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न और 10 नंबर सिलाई, 10 नंबर नीडल्स, और 12 बटन्स चाहिए हमें, 12 बटन्स, और बाकी टेपेस्ट्री नीडल और सीजर्स ये भी चाहिए, कैंची और सुई। तो देखिए स्लीव के लिए हमने 48 स्टिचेस लिए हैं, 48 फंदे लिए हैं, 8 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं क्योंकि हमारा जो कफ है वो ओवरलैप होगा शर्ट में, जैसे होता ही है। तो उसके लिए अब हम पहले इन 48 स्टिचेस जो है 48 फंदे, इनको सीधा सीधा बुन के इसका बॉर्डर बना लेंगे और बटन होल भी रखेंगे। तो पहले ये 2 सिलाई बना लेते हैं, 2 रोज। तो 2 सिलाई हमने बना ली। अब देखिए एक स्लीव में जो है हमने यहाँ पे 3 फंदे बुने, एक स्लिप किया, 2 सीधे बुने, फिर यहाँ पे धागा आगे लाके हमने बटन होल बनाना है। 2 फंदों का एक कर देंगे यहाँ पे, ऐसे एक स्लीव में हमने ऐसे करना है। दूसरी स्लीव के लिए हम पहले ये पूरी रो सीधी बुन लेंगे, लास्ट के 5 फंदों तक हम इन्हें सीधा बुन लेंगे। निट टिल लास्ट 5 स्टिचेस। देखिए हमने इसे लास्ट के 5 फंदों तक बुन लिया है। अब पहले हम इन 2 फंदों का एक कर लेंगे ऐसे बटन होल बनाने के लिए, फिर उसके बाद धागा आगे लाएंगे, तो ऐसे बाकी के फंदे सीधे बुन लेंगे। ये हमारा बटन होल बन गया। तो इस तरफ से अब इन सारे फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, पूरी रो सीधी बुन लेंगे। और उसके बाद हमने जैसे यहाँ पे एक बटन होल बनाया है, ऐसे ही, क्योंकि हमने 20 सिलाई बनानी है, 20 रोज बनानी है, 10 हमारी ये धारियां बनेगी टोटल। तो पहले हम 14 सिलाइयां और बुन लेंगे, 14 रोज बुन लेंगे, तो हमारी 7 धारियां बन जाएंगी, 7 रिब्स बन जाएंगी। वो बना लेते हैं। तो हमने बटन होल बनाने के बाद 14 रोज 14 सिलाइयां और बुन ली हमारी। देखिए ये 7 इस तरह से धारियां बनी, 7 रिब्स। अब फिर हम यहाँ पे इन फंदों को 5 फंदों तक सीधा बुनेंगे, क्योंकि हमें फिर से बटन होल बनाना है। निट टिल लास्ट 5 स्टिचेस अगेन। तो ये 5 फंदों तक बुन लेते हैं। तो 5 फंदों तक बुना। अब फिर यहाँ पे हम पहले 2 फंदों का एक करेंगे, और उसके बाद हमने धागा लाके जाली बनानी है। और जब हम इस तरफ बुनेंगे, यानी कि दूसरी स्लीव बुनेंगे, तब हमने 3 फंदे बुनने के बाद जाली बनानी है। इस रो में भी 3 फंदे बुन लेंगे, फिर पहले जाली बनाएंगे, फिर 2 का एक करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। दूसरी स्लीव हम अब बना लेंगे, क्योंकि अगर वो भी मैं आपको बताऊंगी तो बहुत ही ज्यादा लेंथ हो जाएगी हमारे वीडियो की। ये देखिए अब इस तरफ से हम इन फंदों को सीधा बुन लेंगे ऑल। तो ये रो हम पहले पूरी सीधी बुन लेते हैं। तो ये हमारा बटन होल भी हो गया, और हमारी ये 18 रोज हुई है, 18 सिलाई हुई है। हम 2 सिलाई और दोनों तरफ से सीधी सीधी बुन लेंगे, तो हमारी 20 रोज हो जाएंगी। वर्क 2 मोर रोज। तो ये 2 सिलाई बुन लेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमारी 20 सिलाइयां हो चुकी है। ये हमारी राइट साइड है। अब हमने दोनों स्लीव्स में जो चेंज करना है, देखिए दूसरी स्लीव में तो हमारे बटन होल्स यहाँ पे होंगे। तो इस रो में 21st रो में हम इन 8 फंदों को उस दूसरी वाली में, जिसमें इस तरफ बटन होल्स हैं, उसमें 8 फंदे ये बाइंड ऑफ कर लेंगे। बाइंड ऑफ 8 स्टिचेस इन विच वी हैव मेड बटन होल्स इन दिस साइड। ये देखिए इस इधर हमने ये बटन होल्स बनाए, 8 फंदे बाइंड ऑफ कर लिए। ये स्लीव हम बना चुके हैं। तो इस स्लीव में अब हमने ये 8 फंदे पहले से ही मार्क कर लिए हैं, जो हमने बाइंड ऑफ करने हैं, क्योंकि बटन होल्स इस साइड पे हैं। और ये जो बीच के 40 फंदे हैं, 21st रो है, ये 21वीं सिलाई है, इसमें हमने 4 फंदे बढ़ाने हैं, इंक्रीज 4 स्टिचेस। तो एक तो पहले हम इस दूसरे फंदे को 2 बार बुनकर बढ़ा लेंगे, फिर 12 फंदे सीधे बुनेंगे। निट 12 फंदे सीधे बुन लेते हैं। 12 फंदे बुने, फिर एक फंदा बढ़ा लिया। तो ऐसे हमने 13वें फंदे को 2-2 बार बुनकर बढ़ाना है। फिर से 12 फंदे बुनेंगे, फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे। उसके बाद हमने ये जो सेकेंड लास्ट स्टिच है, ये इन फंदों को नहीं गिनेंगे हम, जो ये 40 फंदे, उसमें से जो ये 39th स्टिच है, यानी 39वां फंदा है, इसको भी 2 बार बुन लेंगे। तो हमारे ऐसे 4 फंदे ये बढ़ जाएंगे। तो इसे यहां तक बना लेते हैं। तो हमने देखिए ये फंदे बढ़ा लिए। अब ये जो 8 फंदे हैं,
इन्हें इस तरफ से तो सीधा बुन लेंगे विथ दिस 8 स्टिचेस ऐसे। और अब 22nd रो 22वीं सिलाई, इसमें हमने इन फंदों को उल्टा या सीधा जैसे आपको ठीक लगे उस तरह से बाइंड ऑफ कर लेना है। ये देखिए 2 3 5 6 7 और ये 8। तो 8 फंदे हमने ऐसे बाइंड ऑफ किए, बाकी हम पूरी रो उल्टी बुन लेंगे। पर्ल ऑल, तो ये पूरी सिलाई उल्टी बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमने इस तरफ के फंदे बाइंड ऑफ कर लिए, जो हमारा ये कफ बन गया है इस तरह से। और ये जो फंदे हैं अब इनको हम प्लेन बुनेंगे। आप चाहें तो कोई पैटर्न बना सकते हैं, लेकिन जो हम सेट बना रहे हैं उसमें प्लेन शर्ट अच्छी लगती है। तो हमने पांचवी सिलाई में एक एक फंदा इस तरफ से और उस तरफ से बढ़ाते हुए, जैसे हम स्लीव बुनते हैं वैसे बुनते हुए 70 रोज 70 सिलाइयां बुन लेनी है। यानी कि बॉर्डर के साथ हमारा जो है यहाँ से अगर शुरू करेंगे तो 10 इंच तक हमारी लेंथ होनी चाहिए। तो ये देखिए, दूसरी स्लीव में हमने जो डिक्रीज करना शुरू किया था उससे पहले से अगर हम इस तरह से देखेंगे तो ये पूरा हमारा 10 इंचेस हुआ है, 10 इंच हुई है इसकी लेंथ। ये देखिए, तो 10 इंच तक पहले बुनेंगे, उसके बाद हमने यहाँ पे फंदे घटाने शुरू करने हैं। तो पहले ये 10 इंच बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे 10 इंच तक बना लिया है, 10 इंच तक बना लिया है। और ये हमारी 70 रोज हुई हैं, 70 सिलाइयां हुई हैं। अब देखिए, हम इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे, क्योंकि हमने कटिंग करनी है स्लीव के लिए, आर्म होल की कटिंग। तो उसके लिए हम पहले 3 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। हम हमेशा इसी सीक्वेंस में करते हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। देखिए 3 फंदे बाइंड ऑफ किए, बाकी पूरी रो हम सीधी बुन लेंगे। तो ये सारे फंदे अब सीधे बुन लेते हैं और ये पूरी रो हमने बुन ली। अब इस तरफ से हमने ऐसे ही उल्टा बुनते हुए 3 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। बाइंड ऑफ 3 स्टिचेस फ्रॉम दिस साइड, ऐसे 1 2 3। 3 फंदे बाइंड ऑफ करने के बाद ये पूरी रो उल्टी बुन लेंगे। पर्ल रिमेनिंग, तो ये पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई बुनने के बाद अब इस तरफ से हम 2 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। पहले 3 किए थे, अब 2 फंदे इस तरफ से बाइंड ऑफ करेंगे। बाइंड ऑफ 2 स्टिचेस ऐसे, फिर पूरी रो सीधी बुनेंगे, उस तरफ से भी 2 फंदे ही बाइंड ऑफ करेंगे। बाइंड ऑफ 2 स्टिचेस फ्रॉम दिस साइड। तो ये 2 सिलाई पहले बुन लेते हैं। ये हमने दोनों तरफ से देखिए 2-2 फंदे हमने डिक्रीज कर लिए हैं। अब फिर एक फंदा बाइंड ऑफ करेंगे इस तरफ से, बाकी रो सीधी बुनेंगे। बाइंड ऑफ 1 स्टिच नीट रिमेनिंग, फिर उस तरफ से भी एक फंदा ही बाइंड ऑफ करेंगे। बाइंड ऑफ 1 स्टिच फ्रॉम दैट साइड टू। तो ये 2 रोज पहले बना लेते हैं, 2 सिलाइयां। तो हमने 3-2 1 3-2 करके दोनों तरफ से देखिए फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब हम 2 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। बाइंड ऑफ 2 स्टिचेस, 2 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे, पूरी रो बाकी सीधी बुन लेंगे रिमेनिंग। तो 2 फंदे ये बाइंड ऑफ किए, फिर इस तरफ से 2 करेंगे, फिर इस तरफ से 2। तो ऐसे हमने अब 2-2 करके 6 बार इस तरफ से और 6 बार इस तरफ से फंदे बाइंड ऑफ कर लेने हैं। बाइंड ऑफ 2 स्टिचेस ऑन ईच साइड 6 टाइम्स। तो हम ये कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, 3 2 1 के बाद हमने 2-2 करके 6 बार फंदे इस तरफ से डिक्रीज कर लिए हैं और 6 बार इस तरफ से डिक्रीज कर लिए हैं। अभी हमारे पास 40 के करीब फंदे बचे हैं, 40 के करीब। अब इन फंदों को हमने एक साथ ही बाइंड ऑफ कर लेना है। बाइंड ऑफ ऑल द स्टिचेस। तो ये पूरी रो के फंदे हम थोड़ा सा ढीला बाइंड ऑफ करेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे इसे। तो पूरी रो ही बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो देखिए, हमने ये फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं और ये दोनों स्लीव्स हमारी बनकर रेडी हो गई हैं। देखिए, एक के बटन इस तरफ हमने रखे हैं बटन होल, और एक में इस तरफ। इस बात का बहुत जो है इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब इंचेस में पहले मैं आपको बताऊंगी हमारी स्लीव की लेंथ कितनी हुई है, ताकि आप उस हिसाब से जो है इसकी लेंथ को बढ़ा या कम कर सकें। ये देखिए, यहाँ से अगर देखेंगे तो 12 इंचेस, 12 इंच जो है इसकी लंबाई तैयार हुई है स्लीव्स की। तो आप उस हिसाब से और सिलाइयाँ बनाते जाइएगा। अगर आपको इससे बड़ी बनानी हो तो वो खुलती भी जाएगी। अब जो फ्रंट और बैक है वो हमने इकट्ठे बुनने हैं, और उसके लिए हमने फ्रंट और बैक के लिए यहाँ पे
140 फंदे लिए, 140 स्टिचेस लिए हैं, क्योंकि दोनों एक साथ हम बुनेंगे और इसमें भी हमने 14 सिलाई गार्टर स्टिच की बुननी है, दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए। और सेकंड रो में हमने एक बटन होल भी बनाना है। तो पहले ये रो पूरी सीधी बुन लेते हैं, फिर नेक्स्ट रो में मैं आपको बताऊंगी बटन होल। ये देखिए पूरी सिलाई हमने सीधी बुन ली है। अब बटन होल के लिए हमने पहले इस तरफ से इन फंदों को सीधा सीधा बुन लेना है लास्ट के 5 फंदों तक, क्योंकि लेफ्ट साइड में ही बटन होल बनेगा। तो ये सारे फंदे हम लास्ट के 5 फंदों तक सीधे सीधे बुन लेंगे। निट टिल लास्ट 5 स्टिचेस फॉर बटन होल। देखिए हमने इसे लास्ट के 5 फंदों तक बुन लिया है। अब पहले हम इन 2 फंदों का एक कर लेंगे ऐसे बटन होल बनाने के लिए, फिर उसके बाद धागा आगे लाएंगे, तो ऐसे बाकी के फंदे सीधे बुन लेंगे। ये हमारा बटन होल बन गया। तो तरफ से अब इन फंदों को सीधा बुनकर हमने 14 सिलाई जो है टोटल पहले बॉर्डर की बुन लेनी है। और उसके बाद हम दोनों तरफ जो है बटन बैंड रखेंगे उल्टे उल्टे फंदों का, यानी एक फंदा स्लिप करके 6 फंदे उल्टे बुनकर बीच के फंदे हम सीधे बुनेंगे राइट साइड से, फिर लास्ट में हमने 6 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा बुनना है। तो 7-7 फंदों का हमारा जो है बटन बैंड रखा जाएगा। 20-20 सिलाई के बाद हमने बटन होल बनाते जाना है और रॉन्ग साइड से पूरी रो उल्टी बुनते जाना है। तो पहले मैं इसकी कुछ रोज बना लेती हूँ, तो आपको और इजीली समझ में आएगा कि हमने कितना बुनना है इसे और कैसे। तो देखिए हमने 140 फंदों पे ये बॉर्डर बनाने के बाद दोनों तरफ बटन बैंड बनाते हुए और लेफ्ट साइड पे जो है 20-20 सिलाइयों के बाद ये बटन होल्स बनाते हुए 70 रोज 70 सिलाइयाँ बुन ली है बॉर्डर के बाद सीधी उल्टी की, और दोनों तरफ हमने ये जो है बटन बैंड रखते हुए बनाया है। अब इस रो में देखिए हम क्या करेंगे, पहले इन फंदों को डिवाइड करेंगे। 140 फंदे हैं, बीच में हम बैक के फंदे रखेंगे और साइड्स में दोनों तरफ फ्रंट के। तो पहले इन्हें डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए हमने इन फंदों को कैसे डिवाइड किया, 37, 37, 66, 37 फंदे इस तरफ रखे हैं, 37 फंदे इस तरफ रखे हैं और बीच में 66 फंदे पीठ के लिए रखे हैं। अब पहले हम ये जो एक तरफ का फ्रंट है इसके फंदों को बुनेंगे। पहला फंदा स्लिप किया, 6 फंदे उल्टे, 3, 4, 5, 6। अब बाकी के फंदे हम सीधे बुन लेंगे मार्कर तक, ऑल टिल दिस मार्कर। ये देखिए हमने इस तरफ से बुन लिया। अब इस तरफ से हम टर्न कर लेंगे यहीं से ही और 3 फंदे उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ कर लेंगे। बाइंड ऑफ 3 स्टिचेस पर्ल वाइज, 1, 2, 3। 3 फंदे बाइंड ऑफ किए, बाकी की रो उल्टी बुनेंगे, पर्ल रिमेनिंग। तो क्योंकि बटन बैंड भी इस तरफ से उल्टे आएंगे फंदे, तो पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं। ये रो उल्टी बुनने के बाद अब इस तरफ से फिर से बटन बैंड वाले फंदों को बुनते हुए, क्योंकि इस तरफ हमारा कोई बटन होल नहीं बनेगा तो हमने इन्हें नॉर्मल ही बुनते जाना है बटन बैंड के फंदों को। और उसके बाद ये बाकी के फंदे सीधे बुनते हुए ये वाली पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। और ये फंदे हमने बुन लिए। अब इस बार हम इस तरफ से एक फंदा बाइंड ऑफ करेंगे। पहले 3 किए, फिर 2 किए, अब एक फंदा बाइंड ऑफ कर लेंगे, 2। बाकी की रो उल्टी बुन लेंगे, पर्ल ऑल, पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं। तो ये हमने उल्टे बुन लिए फंदे। अब फिर से इस तरफ से ये वाली रो बटन बैंड के साथ पूरी करेंगे, तो ये पूरी रो बुन लेते हैं। अब इस बार हम एक फंदा बाइंड ऑफ करेंगे। तो जैसे हमने स्लीव में किए थे, बाजू में किए थे 3, 2, 1, तो यहाँ पे भी हमने 3, 2, 1 की कटिंग कर ली, ताकि वहाँ वो जो हमारे स्लीव वाले 3, 2, 1 है वो इसके ऊपर जुड़ सके। अब हमने बाकी पूरी रो उल्टी बुन लेनी है, पर्ल रिमेनिंग स्टिचेस। फ्रेंड्स हमने आर्म होल की 3, 2, 1 करके कटिंग कर ली है। अब हम 24 सिलाइयाँ जो है वो बिना घटाए बुन लेंगे, 24 रोज। वर्क 24 रोज विदाउट डिक्रीजिंग। तो ये 24 सिलाइयाँ हम बटन बैंड के फंदों को इस तरह से उल्टा बुनते हुए और बाकी के जो फंदे हैं उन्हें सीधा बुनते हुए बना लेंगे।
तो अब ये 24 सिलाई पहले बना लेते हैं। ये देखिए हमने 3 2 1 की कटिंग करने के बाद 24 सिलाई 24 रोज़ जो है वो ऐसे बना ली है। अब हम यहाँ पे पहले बटन जो नेकलाइन बनाएंगे, गला बनाएंगे, उसके लिए बटन बैंड के 4 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। बाइंड ऑफ 4 स्टिचेस। तो ये हमने देखिए इस तरफ करने हैं, जिस तरफ हमने आर्म होल की कटिंग की थी उस तरफ नहीं करेंगे, दूसरी तरफ करेंगे, ध्यान रखिएगा। ये हमने 4 फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब बाकी की हम पूरी रो जैसे बुन रहे थे वैसे बुनेंगे। ये देखिए ये फंदा उल्टा आएगा, बाकी सारे फंदे सीधे आ जाएंगे। तो अब ये 2 रोज बना लेते हैं, 2 सिलाई बना लेते हैं। तो ये हमने 4 फंदे पहले ही बाइंड ऑफ किए थे। अब हम 5 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। बाइंड ऑफ 5 स्टिचेस, 1 2 3 4 5। बाकी जो है पूरी रो सीधी और उस तरफ से उल्टी बुनेंगे। अब हमारा बटन बैंड जो बंद हो चुका है वो नहीं बुना जाएगा, तो इस तरफ से सारे फंदे सीधे और उस तरफ से सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। पर्ल ऑल फ्रॉम नेक्स्ट रो। तो ये 2 सिलाई बुन ली हमने। अब पहले हमने 5 फंदे किए थे पिछली रो में, अब हम 4 करेंगे। बाइंड ऑफ 4 स्टिचेस, 1 2 3 एंड 4। फिर बाकी के फंदे सीधे और उस तरफ से उल्टे बुन लेंगे। ऑल फ्रॉम दिस साइड एंड पर्ल फ्रॉम नेक्स्ट रो। तो ये 2 सिलाई और ऐसे ही बुन लेते हैं सीधे और उल्टे। तो ये फिर से 2 सिलाई बुनने के बाद इस बार हम 3 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो हमने जो बाइंड ऑफ करने का सीक्वेंस है वो है 5 4 3। तो ये पूरी रो सीधी बुन के नेक्स्ट रो उल्टी बुन लेंगे। अब ये देखिए 5 4 3 2, मतलब कि अब हमने 2 बार जो है फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। बाइंड ऑफ 2 स्टिचेस, ऐसे 2 फंदे बाइंड ऑफ किए। फिर पूरी रो इस तरफ से सीधी और उस तरफ से उल्टी बुन लेंगे। नीड फ्रॉम दिस साइड एंड पर्ल फ्रॉम रॉन्ग साइड। अब इस बार हमने एक ही फंदा बाइंड ऑफ करना है। बाइंड ऑफ 1 स्टिच। बाकी पूरी रो इस तरफ से सीधी और उस तरफ से उल्टी बुन लेंगे। नीड ऑल एंड पर्ल फ्रॉम नेक्स्ट रो। तो देखिए अभी हमारे पास 13 स्टिचेस रह गए हैं, 13 फंदे रह गए हैं और इनकी अब हमने 4 सिलाई ऐसे ही बुन लेनी है, इस तरफ से सीधी और उस तरफ से उल्टी। वर्क 4 रोज विदाउट डिक्रीजिंग। बिना घटाए हमने 4 सिलाई इस तरफ से सीधी और उस तरफ से उल्टी बुन लेनी है। तो ये हमने एक साइड जो है इस तरह से गला की कटिंग करके कंप्लीट कर ली है। अब ये जो बीच के 66 फंदे हैं इसमें हमने 3 इस तरफ से, फिर 3 फिर 2 फिर 2 फिर 1 फिर 1, ऐसे 3 2 1 3 2 1 करके फंदे घटा लेने हैं जैसे ये किए। उसके बाद जितनी हमने ये रोज़ बुनी है गिनकर उतनी ही बैक की भी बुन लेंगे। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से बुनाई शुरू करेंगे, 3 फंदे बाइंड ऑफ। तो अब हम पहले ये बैक वाले फंदे भी बुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या किया। तो देखिए हमने इस तरह से बैक के फंदों में यहाँ से 3 2 1 3 2 1 करके 3 2 1 3 2 1 करके डिक्रीज कर लिए हैं, घटा लिए हैं। अब इन फंदों को भी हम इसी नीडल पर ऐसे ही उतार लेंगे। तो ये सारे फंदे इस पे उतार के अब जो इस तरफ के फंदे हैं ये देखिए, जैसे हमने यहाँ से 3 2 1 करके कम किए थे और फिर 20 सिलाइयाँ बुनी थी, 20 रोज बुनी थी, वैसे ही इस तरफ से हम 3 2 1 करके कम करेंगे। यानी कि पहले हम ये जो 3 फंदे हैं शुरू के इन्हें बाइंड ऑफ करेंगे। एक बुना, दूसरे के ऊपर से पास किया, फिर एक बुना, दूसरे के ऊपर से पास किया। तो ऐसे हम 3 फंदे बाइंड ऑफ करने के बाद बाकी रो जो है वो सीधी बुनेंगे। जो ये बटन बैंड के फंदे हैं ये उल्टे बुनेंगे। और 20-20 सिलाई के बाद हमने जो है इस तरह से बटन होल्स भी बनाते जाना। देखिए अभी हमारी 2 4 6 7 14 रोज हुई हैं। जब 20 रोज हो जाएंगी तो हम बटन होल भी बना लेंगे। तो बटन होल को बनाते हुए बिल्कुल जैसे इस तरीके से हमने 20 सिलाई बुनी थी, ये वाली, यहाँ तक पहले हम ये बुन लेंगे।
फिर हम उसके बाद नेक की कटिंग करेंगे, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ से जो हमने 3-2 की कटिंग के बाद 24 सिलाइयाँ बुनी है, उसके बाद एक सीधी सिलाई बुनते हुए हमने देखिए यहाँ पे एक बटन होल बना लेना है। बटन होल हमारा पहले ये बना था, लेकिन क्योंकि अब हमने यहाँ से ये बटन बैंड को बंद करना है, तो यहाँ से हम एक जो है बटन होल बनाएंगे। ऐसे धागा लपेटा, इन दो फंदों को एक साथ उल्टा बुनकर अगला फंदा उल्टा और नेक्स्ट रो जो है हेड स्टिच वो सीधा। तो ऐसे हमने ये बटन होल बना लिया। अब इस तरफ से हमने इन फंदों को बाइंड ऑफ कर देना है। तो जैसे उस तरफ हमने 4 ही फंदे बाइंड ऑफ किए थे बटन बैंड के, तो इस तरफ से भी हम 4 फंदे ही बाइंड ऑफ करेंगे। बाइंड ऑफ 4 स्टिचेस उल्टा बुनते हुए 1 2 3 4। बाकी की रो उल्टी बुनेंगे, पूरी रो उल्टी बुन लेंगे। तो ये रो उल्टी बुन ली है फ्रेंड्स। अब इस तरफ से हम इन सारे फंदों को सीधा बुनेंगे। फिर जब टर्न करेंगे तो 5 4 3 2 1 करके इसके भी फंदे बिल्कुल इसी तरह से हम जो है, जैसे हमने ये नेकलाइन बनाई थी 5 4 3 2 1 और फिर 4 सिलाई हमने जो बुन ली थी, वही हम इसमें भी करेंगे। पहले 5 फिर 4 3 2 1 करके कम करेंगे और फिर 4 सिलाई सिंपल बुन लेंगे। तो इस तरफ की भी हम ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से 5 4 3 2 1 करके फिर 4 सिलाई और बुन ली है। और अब हम इस अपने वर्क को ऐसे टर्न करेंगे और ये हमारे 13 स्टिचेस हैं, 13 फंदे हैं शोल्डर के। इनको बैक वाले 13 फंदों के साथ इस तरह से 3 का 1 करते हुए, मतलब कि 3 नीडल बाइंड ऑफ से, यानी कि 3 सिलाइयों से ऐसे 2 फंदे पहले एक साथ बुने, फिर अगले 2 फंदों को बुनकर पीछे वाले फंदे को ऊपर से पास कर देंगे। तो ऐसे हम बार बार करते हुए शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। पहले ये 13 फंदे इस तरह से बुने जाएंगे। ये देखिए, हमने ये 13 फंदे इस तरह से बाइंड ऑफ कर लिए हैं। जो ये हमारे नीडल पर लास्ट वाला फंदा है, इसे भी हम जो है उल्टा बुनते हुए, क्योंकि रॉन्ग साइड से हमने इसे बाइंड ऑफ करे हैं, उल्टा बुनते हुए इस फंदे को भी बाइंड ऑफ कर लेंगे। अब हमने बाकी के फंदे देखिए, यहाँ से 13 फंदे जो है काउंट करेंगे, 13 स्टिचेस दूसरे शोल्डर के लिए, और बीच के जो फंदे हैं उन्हें उल्टा बुन लेंगे। पर्ल ऑल टिल लास्ट 13 स्टिचेस फॉर सेकेंड शोल्डर। तो ये पहले ऐसे बुन लेते हैं। देखिए, हमने इन्हें 15 फंदों तक इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। ये हमारा एक शोल्डर इस तरह जुड़ चुका है। अब इस साइड से जोड़ने के लिए हम इन 13 फंदों को इस तरफ ले लेंगे, इस नीडल पर इस तरह से, और ऐसे टर्न करेंगे ऐसे। ये देखिए, ये रॉन्ग साइड हमारी जो है वो इस तरफ आ गई। अब थर्ड नीडल की हेल्प से देखिए, हम इन 13 फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो ये 13 स्टिचेस जो है कंधे की, इनको ऐसे ही जोड़ लेंगे। ये देखिए, 13 स्टिचेस हमने ऐसे कर लिए। और जो ये लास्ट वाला हमारी नीडल पर रहेगा, इसे भी हम अगले फंदे के साथ ऐसे बाइंड ऑफ कर लेंगे, ताकि हमारा कंधा यहाँ से जो है वो ढीला ना रहे, लूज ना रहे। इन धागों को खींचकर टाइट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने इसकी गांठ लगा ली है, नॉट लगा ली है टाइट सी, क्योंकि अब हम यहाँ पे नया धागा शुरू करेंगे कॉलर बनाने के लिए। और इस तरह से है हमारा ये वर्क। तो कॉलर बनाने के लिए देखिए, यहाँ पे ये जो 4 फंदे हैं जो हमने सबसे पहले बाइंड ऑफ किए थे, इन्हें छोड़ देंगे। इससे अगले फंदे में जैसे उल्टा बुनते हैं ऐसे नीडल इंसर्ट करेंगे, क्योंकि हमने पर्ल वाइज यानी जैसे उल्टा बुनते हैं
ऐसे ही इन फंदों को उठाना है इस तरफ से, ऐसे 1 2, 2 फंदे उठाएंगे, फिर धागा घुमा के एक फंदा बढ़ा लेंगे, फिर 2 फंदे उठाएंगे 1 2, फिर से धागा घुमा के एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो ऐसे हम ये 2 फंदे उठाते जाएंगे और धागा घुमा के एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। तो ये हमारे 24-25 के करीब फंदे उठाए जाएंगे इस तरह से, 24-25 इतने फंदे उठाए जाएंगे। तो पहले ये हम यहाँ तक उठा लेते हैं इन फंदों को। फ्रेंड्स अभी हमारे नीडल पर 29 फंदे हैं, ये देखिए यहाँ तक शोल्डर तक पहुँचते हुए। अब यहाँ पे हम फिर से धागा घुमाएंगे और अगले 2 फंदों को इस तरह से धागा घुमाएंगे, क्योंकि अगले 2 फंदों को हमने एक साथ सीधा बुना है ताकि यहाँ पे होल ना बने, गैप ना बने। तो इन 2 फंदों को तो सीधा बुनेंगे। अब हम बैक के लिए 3 फंदे सीधे बुनेंगे और फिर धागा आगे लाके एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर 3 फंदे सीधे। तो बैक के फंदे हमने ऐसे बढ़ाने हैं, 3 सीधे, फिर धागा आगे, फिर 3 सीधे। लास्ट के 2 फंदों तक हम ये करते जाएंगे यही चीज़। ये देखिए लास्ट के 2 फंदों तक हमने ऐसे किया। अब फिर इन 2 का हम पहले हम धागा आगे लाएंगे और फिर इन 2 का एक कर देंगे ऐसे। और फिर हम इस तरफ से जैसे हमने ये उठाए थे, अगर जितने फंदे यहाँ उठाए थे, अगर 28 तो 28, अगर 29 तो 29, जितने फंदे यहाँ उठाए थे उतने ही फंदे हमने इस तरफ भी उठाने हैं। और इसी तरीके से ये देखिए 1 2 सॉरी फ्रेंड्स, ये इस तरह से उठाए जाएंगे पर्ल वाइज, जैसे उल्टा बुनते हैं। 1 2, फिर धागा घुमाएंगे 1 2, फिर धागा घुमाएंगे। तो उतने ही फंदे हम इस तरफ भी उठा लेते हैं। तो हमने इस तरफ भी 29 स्टिचेस 29 फंदे उठा लिए हैं। अब आपको जिस तरह का ये बुनना है, इसका कॉलर का पैटर्न, वो आप रख सकते हैं। मैं एक फंदा सीधा एक उल्टा बुनूंगी। अब जो हमारा सीधा फंदा रहेगा उसे हम इस तरह से बैक लूप से बुनेंगे ऐसे, और जो उल्टा फंदा होगा उसे उल्टा बुनेंगे। दोनों तरफ से हमने यही करना है। सीधे फंदे को हम बैक लूप से बुनेंगे और धागे को भी हम ऐसे नहीं, इस तरह से घुमाते हुए बुनेंगे। तो ये हमारा ट्विस्टेड बॉर्डर बनेगा, ट्विस्टेड बॉर्डर। तो ये हम दोनों तरफ से ही उल्टे फंदे को नॉर्मल उल्टा बुनेंगे, सीधे फंदे को इस तरह से धागा घुमा के बुनेंगे। ये रो पहले पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमने ये रो बुन ली है। और फ्रेंड्स ये कॉलर की हमारी राइट साइड है, ये वाली जो हमारी शर्ट की रॉन्ग साइड है, कॉलर की राइट साइड है। तो पहला फंदा सीधा आएगा तो लास्ट फंदा भी सीधा आना चाहिए। अगर आपका लास्ट फंदा उल्टा आ रहा है तो आप एक फंदा यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। लास्ट फंदा उल्टा आना चाहिए, तभी आपकी जो कॉलर का एज है वो साफ आएगा। तो देखिए अब हमने इसे कैसे बुनना है। जो ये पहला फंदा है उस तरफ से इसे हमने सीधा बुना था, इस तरफ से इसे पर्ल वाइज स्लिप करेंगे। अब अगला फंदा जो ये सीधा है, इससे पहले हमें एक उल्टा फंदा चाहिए होगा। तो हम इस सीधे फंदे को पहले एक बार उल्टा बुनेंगे, फिर इसी को सीधा बुन लेंगे ऐसे। एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा लिया, उल्टा फंदा उल्टा, सीधे फंदे को बैक लूप से, उल्टा फंदा उल्टा, सीधे फंदे को बैक लूप से। तो ये हम लास्ट के 2 फंदों तक बुन लेंगे। कीप रिपीटिंग टिल लास्ट 2 स्टिचेस। देखिए फ्रेंड्स हमने ये लास्ट के 2 फंदों तक बुन लिया है। अब ये जो फंदा है ये सीधा आना था, और क्योंकि यहाँ पे हमें एक फंदा बढ़ाना है तो हम इस फंदे को ही उल्टा बुन के एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे। लास्ट फंदा हमारा सीधा आ जाएगा। सॉरी, इस तरफ से लास्ट फंदा हमारा ये उल्टा आना है तो ये उल्टा ही आएगा, यानी कि 2 उल्टे एक साथ आ जाएंगे इस तरफ से। अब इस रो में जैसे हैं फंदे वैसे ही बुने जाएंगे। वर्क द स्टिचेस एज दे आर। पहला फंदा स्लिप किया, ये एक फंदा सीधा आएगा, इसे बैक लूप से सीधा बुनेंगे। फिर ये फंदा उल्टा, ये बैक लूप से सीधा,
ये उल्टा। तो इस रो में हमने बढ़ाने नहीं है, इस रो में हम जैसे हैं फंदे वैसे बुन लेंगे। तो ये रो हमने बुन ली है। अब नेक्स्ट रो में हमने फिर से बढ़ाने, यानी हमने एक रो छोड़कर एक रो में बढ़ाने, लेकिन थोड़ा सा बताऊंगी किस तरह से हम बढ़ाएंगे। देखिए अब ये सीधा फंदा है, उल्टा है, सीधा उल्टा। तो यानी कि ये जो उल्टा फंदा है इससे पहले हमारा सीधा फंदा आना चाहिए, तभी ये फंदा उल्टा रहेगा। तो उसके लिए एक फंदा स्लिप किया, जो ये सीधा उल्टा फंदा है इसे हम 2 बार बुनेंगे, लेकिन पहले हम इसे सीधा बुनेंगे, दूसरी बार इसे उल्टा बुनेंगे। ऐसा करने से हमारा अगला फंदा देखिए, अब ये सीधा उल्टा बुना, अब फिर सीधा आ गया, उल्टा फंदा उल्टा। तो इस रो को ऐसे बुनेंगे। और लास्ट वाले में ये देखिए, ये जो सीधा फंदा है इसके बाद ये उल्टा है, तो क्योंकि हमारा उल्टा फंदा जो है इससे इसके आगे एक सीधा फंदा आना चाहिए, तो इस उल्टे फंदे को हम पहले उल्टा बुनेंगे फिर सीधा बुनेंगे। तो ऐसे हमने हर जो है एक रो छोड़ के एक रो में एक एक फंदा बढ़ाते हुए इस कॉलर को कंप्लीट करना है। कुछ रोज में इसकी बना लेती हूँ, फिर आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, हमने ये 12 रोज 12 सिलाइयाँ बुन ली है, और इस तरह से भी हमारे जो है 6 फंदे बढ़ गए और इस तरह से भी 6 फंदे बढ़े। अब हम इन फंदों को जैसे हैं वैसे ही बुनते हुए बाइंड ऑफ कर देंगे। ये देखिए, ये सीधा फंदा है, इसे सीधा बुनते हुए बाइंड ऑफ करेंगे और थोड़ा सा ढीला ढीला बाइंड ऑफ करेंगे, लूज लूज बाइंड ऑफ करेंगे। अब ये उल्टे फंदे को उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ। तो ऐसे हम ये अब पूरे के पूरे फंदे बाइंड ऑफ कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इन सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया है। अब ये हमारा जो कार्डिगन है ये बनकर, सॉरी शर्ट जो है बच्चे की, ये बनकर रेडी हो गई है। देखिए इस तरह से। अब फ्रेंड्स, सिर्फ हमने क्या करना है, यहाँ पे स्लीव्स अटैच करेंगे, स्लीव्स को सिल लेंगे आपस में और बटन्स लगा लेंगे। तो इसके बाद आपको यहाँ पे बो बना के लगानी है, वो भी मैं आपको अगर इस वीडियो में अगर लेंथ बचेगी तो मैं बनाकर बता दूंगी, अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में वो बो बनाना सीखेंगे। तो इसे अब पूरा फिनिश कर लेते हैं बटन्स वगैरह लगाकर और सिलकर। और देखिए, जो ये स्लीव हम स्टिच करेंगे, सिलेंगे, तो इनको हमने यहाँ से सिलना शुरू करना है। ये चीज़ हमारी ओपन रहेगी, यहाँ पे हमारे ऐसे बटन्स आ जाएंगे। तो यहाँ से हम इसे स्टिच करना शुरू करेंगे यहाँ तक। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे स्टिच करके जो है बटन्स अटैच कर लिए हैं, और इसके कॉलर में हमने बटन डाउन कॉलर बनाया है इसे। तो आप चाहें तो बटन्स को साथ में टक कर सकते हैं कॉलर के, या आप चाहें तो यहाँ पे बटन होल्स रख सकते हैं जब कॉलर बनाते हैं लास्ट रो में। तो आपको फिर बटन्स जो है वो यहाँ पे शर्ट में इस जगह पे अटैच करने होते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। और पॉकेट हमने इसमें इसलिए अटैच नहीं की है, यहाँ पे पॉकेट नहीं बनाई है, क्योंकि हम जो है इसके लिए वेस्ट कोट बनाएंगे। ये रेड कलर में वेस्ट कोट बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इसलिए पॉकेट नहीं बनाएंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा बल्कि सा हो जाएगा, जो है फूल जाएगी पॉकेट। और अगर आपको इसको खाली शर्ट ऐसे बनाना है तो आप यहाँ पे फंदे उठा के यहाँ से एक्स्ट्रा पॉकेट बना सकते हैं।